बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिलाहात यानी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी किसी भी शोबे की वजाहत के लिए सादा तरीन तरीका होता है, जिसमें लंबी चौड़ी तशरीह की बजाय एक मखसूस इस्तिलाही लफ्ज़ बोला जाता है, जिससे उस शोबे से वाबस्ता अफराद 1 मिनट से भी पहले उसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं, पहचान लेते हैं और उनके ऊपर जो वजाहत पे बहुत ज़्यादा टाइम ख़र्च होता है वो बच जाता है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम कानून मुफरद अज़ा की जो 3 इस्तिलाहात हैं, तहरीक, तहलील, तस्कीन, उसके ऊपर बात करेंगे ताकि जब कहीं पर भी तहरीक का लफ्ज़ समझ में बोला जाए तो आपको एक लम्हे से भी पहले समझ में आ जाए कि तहरीक से मुराद क्या है। अगर कहीं से तहलील का लफ्ज़ कहीं पे बोला जाए तो आपको एक लम्हे में ही पता चल जाए जी कि तहलील से मुराद क्या है, ताकि उसकी लंबी चौड़ी तशरीह न करनी पड़े। या अगर कहीं पर तस्कीन का लफ्ज़ आता है तो आप जल्दी से समझ जाएं जी कि तस्कीन से मुराद क्या है। ये होता है फ़ायदा किसी भी शोबे में इस्तिलाहात का। इसको मैं एक सादा सी मिसाल से समझाना चाहूँगा कि अद्वियात के इस्तेमाल में एक लफ्ज़ बोला जाता है जी बिरियाँ करना। बिरियाँ का मतलब है जी कि कोई ऐसी जड़ी बूटी, कोई ऐसी दवा जिसमें रतूबत पाई जाए और वो दूसरी अद्वियात के साथ मिलकर दवा को ख़राब ना कर दे, तो उसको बिरियाँ करना, भूनना, रोस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है कि ऐसी दवा जब किसी नुस्खे में मौजूद हो तो उसके साथ लफ्ज़ बिरियाँ लिख दिया जाता है, जिससे मुआलिज फ़ौरन समझ जाता है जी कि इसका मतलब है कि इसको मैंने भूनना है, रोस्ट करना है। अब अगर इस बिरियाँ की तारीफ़ समझानी पड़ जाए किसी को, कोई पूछे जी कि बिरियाँ से क्या मुराद है, तो फिर उसकी तारीफ़ करते हुए बहुत सारा टाइम लग जाता है जी कि ऐसी दवा जिसमें नमी पाई जाए उसको मखसूस वक्त के लिए भूना जाता है ताकि उसमें जो नमी है वो खुश्क हो जाए और दवा ख़राब ना हो। और अगर इस दवा को हद से ज़्यादा भूना जाए तो फिर उसके दवाई असरात ज़ाय हो जाते हैं। इसलिए एक लिमिट तक जो है उस दवा को भूनना जो है वो बिरियाँ कहलाता है। तो ऐसी सूरत में अब जब कभी फिटकड़ी के साथ बिरियाँ होगा तो मुआलिज समझ जाएगा जी कि इसको मैंने भून के डालना है, या सुहागा बिरियाँ। तो ये इस्तिलाहात की एक मिसाल है। तो अब हम कानून मुफरद अज़ा की टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जो कि तहरीक, तहलील और तस्कीन पर मुश्तमिल है, उसकी आपको तारीफ़ बता देते हैं ताकि आप लोग सिर्फ़ एक लफ्ज़ सुनते ही समझ जाएं कि इस इस्तिलाह से क्या मुराद है। इसमें हम पहले नंबर पर लेते हैं तहरीक को। तहरीक का जो लफ्ज़ है वो हरकत से निकला है और हरकत किसी चीज़ के हसूल के लिए पैदा होती है। फ़र्ज़ करें कि मुझे प्यास लगी है तो मैं पानी पीने के लिए उठूँगा, गिलास लूँगा, पानी के पास जाऊँगा और अपनी प्यास बुझाऊँगा। तो ये सारी जो हरकत मैंने की ये अपनी प्यास बुझाने के लिए की। तो गोया जो मुझ में तहरीक पैदा हुई उसका मकसद ये था कि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। इस्तिलाह तिब कानून मुफरद अज़ा में तहरीक से मुराद ये है कि हमारे जो जिस्मानी आज़ा हैं ये जब अपनी भूख महसूस करते हैं तो उस भूख को मिटाने के लिए ये तहरीक में आते हैं, जिसकी वजह से खून इनकी तरफ मुतवज्जे होता है और ये खून से अपनी खुराक हासिल करते हैं। ये तहरीक का मतलब है हालत सेहत में। अब जहाँ कहीं भी लफ्ज़ तहरीक बोला जाएगा कि जी तहरीक दिमाग में है, तहरीक दिल में है या तहरीक जिगर में है, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि जहाँ पर तहरीक है वहाँ वाला उज़्व
खून से अपनी खुराक हासिल कर रहा है। ये तो थी हालत सेहत में तहरीक की तारीफ़। अब हालत अगर ये बिगड़ जाए तो फिर मर्ज़ पैदा हो जाता है। तो जहाँ पर मर्ज़ पैदा होगा वहाँ पर जो हम लफ्ज़ बोलेंगे वो गैर तबई तहरीक का बोलेंगे। अब गैर तबई तहरीक से क्या मुराद है? तबई तहरीक में जब कोई उज़्व खून से अपनी खुराक हासिल करता है तो उससे रूहें पैदा होती हैं और रूह से क़ुव्वत पैदा होती है और क़ुव्वत से वो उज़्व अपने अफ़आल अदा करता है। लेकिन अगर कोई उज़्व खून से खुराक ज़्यादा ले और खून में उसकी खुराक मुसलसल ज़्यादा पाई जाए तो उसकी जो तहरीक है वो गैर तबई हो जाती है। जब तहरीक गैर तबई हो जाती है तो फिर उस मकाम पर या उस उज़्व में रूह की बजाय रिह पैदा होती है और रिह एक मनफी चीज़ है। इससे मनफी क़ुव्वत पैदा होती है और मनफी क़ुव्वत जो है वो उस उज़्व में जो अफ़आल अदा करती है वो मर्ज़ वाले अफ़आल हैं। ठीक है, वो मर्ज़ी कैफ़ियत है। तो ये तहरीक और गैर तबई तहरीक का फ़लसफ़ा था। इस टर्म्स से आप अगर कहीं पर तहरीक बोली जाएगी तबई तहरीक तो आप समझ जाएंगे कि उज़्व खून से अपनी खुराक हासिल करके रूह से क़ुव्वतें हासिल कर रहा है। और अगर कहीं पर गैर तबई तहरीक का लफ्ज़ बोला जाएगा तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि उस मकाम पर मर्ज़ है और वहाँ पर रूह की बजाय रिह पैदा हो रही है, जिसकी वजह से उस उज़्व के जो अफ़आल हैं वो गैर तबई हो गए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको तहरीक का फ़लसफ़ा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं तहलील की तरफ। तहलील के लिए आप अपने जहन में मोमबत्ती की मिसाल रखें कि मोमबत्ती को जब जलाया जाता है तो वो रोशनी देना शुरू कर देती है और तहलील होना शुरू हो जाती है, यानी अपने साइज़ में छोटी होती चली जाती है और बिल आखिर ख़त्म हो जाती है। इंसानी जिस्म में तहलील से मुराद ये है कि हमारे जो जिस्मानी आज़ा हैं वो जब खून से खुराक हासिल करते हैं तहरीक में आकर तो इस खुराक को वो फिर हज़म करते हैं। हज़म जब कर लेते हैं तो अच्छे अज्ज़ा से क़ुव्वतें पैदा होती हैं और जो फासिद मादे पैदा होते हैं उनका जिस्म से अखराज पाना बहुत ज़रूरी है, वरना मर्ज़ पैदा हो जाएगा। तो अमले तहलील से फासिद मादे पिघल कर जिस्म से अखराज पाते रहते हैं, ये अमले तहलील है। अब जहाँ कहीं भी तहलील का लफ्ज़ आएगा तो हमें पता चल जाएगा जी कि उस उज़्व के फासिद मादे खारिज हो रहे हैं जहाँ पर तहलील का लफ्ज़ बोला जा रहा है। और अगर किसी जगह किसी उज़्व में तहलील गैर तबई हो जाए तो जब मर्ज़ के मादे ख़त्म हो जाते हैं तो तहलील गैर तबई हो चुकी है, तो वो फिर वो आज़ाद जो अपने असल मादे से बने हैं उनका भी अखराज शुरू कर देती है। फ़र्ज़ करें कि तहलील जिगर में है, जब तक तबई है तो वो जिगर के फासिद मादों को ख़ारिज कर रही है, लेकिन यही तहलील जब गैर तबई हो जाती है तो फिर वो फासिद मादों को जब ख़ारिज कर लेती है और वो ख़त्म हो जाते हैं लेकिन तहलील नहीं रुकती, तो जिगर और गुदद जिस खिल्त से बने हैं तो वो तहलील फिर जिगर और गुदद की को पिघला कर ख़ारिज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जिगर और गुदद तहलील होते जाते हैं और बिलाखिर ख़त्म हो जाते हैं और इंसान फ़ौरन मर जाता है। तो ये था तहलील की टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी। अब जहाँ कहीं पर भी आपको बोला जाए कि फ़लाँ उज़्व में तहलील तबई है तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ के फासिद मादे ख़ारिज हो रहे हैं। और अगर आपको कोई ये बताए जी कि गैर तबई तहलील है तो फिर भी आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि उस उज़्व के अज्ज़ाए असलिया जो हैं वो ख़ारिज हो रहे हैं और मर्ज़ की हालत है। ये दूसरी टर्म्स हो गई। तो जो तीसरी टर्म्स है वो है तस्कीन। अब
तहरीक का काम जो है वो भी ख़ासा मेहनत तलब काम है जी, के खुराक का हसूल है। जो तहलील का अमल है ये भी ख़ासा मेहनत तलब काम है जी, के सफाई करनी है, फासिद मादों को खारिज करना है। ये दोनों काम जो हैं वो इंतहाई मेहनत तलब हैं। और जब कोई उज़्व इन दोनों काम को यके बाद दीगरे करता है कि पहले तहरीक के अमल में खुराक को हासिल करता है, खुराक हासिल करने के लिए मेहनत करता है, और फिर अपने फासिद मादों को खारिज करने के लिए मेहनत करता है, तहलील का अमल करता है, तो वो उज़्व थक जाता है और अब उसको आराम की ज़रूरत होती है। तो तस्कीन का अमल एक ऐसा अमल है जिसमें हमारे जिस्मानी आज़ा तहरीक और तहलील की मेहनत के बाद आराम और सुकून हासिल करते हैं। ये तस्कीन का अमल है। अब अगर ये तस्कीन गैर तबई हो जाए तो फिर ये तस्कीन का अमल जो है वो गैर तबई होता जाता है। वहाँ पर रतूबात बहुत ज़्यादा इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं और तस्कीन का गैर तबाई वाला उज़्व जो है वो तख़दीर में आना शुरू हो जाता है, सुनपन होना शुरू हो जाता है। तो गोया अब जहाँ कहीं आपके सामने ये लफ्ज़ बोला जाएगा कि फ़लाँ उज़्व में तस्कीन तबाई है, तो आप समझ जाएंगे कि वो उज़्व आराम और सुकून हासिल कर रहा है। और जब कभी ये बोला जाए कि फ़लाँ उज़्व में तस्कीन गैर तबाई हो गई है, तो तब भी आपको फ़ौरन पता चल जाएगा इस टर्म्स से, इस इस्तिलाह से, कि वो उज़्व जो है वो अब तख़दीर की कैफ़ियत में जा रहा है, सुनपन की कैफ़ियत में जा रहा है और उसमें मर्ज़ पैदा हो गया है। तो ये थी कानून मुफ़रद अज़ा की 3 इस्तिलाहात, तहरीक, तहलील और तस्कीन। और ये जहाँ कहीं तबाई हालत में बोली जाएंगी तब भी आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है, और जब गैर तबाई सूरत में बोली जाएंगी तो तब भी आपको पता चल जाएगा कि मर्ज़ कहाँ कहाँ पर वाक़ है। अब एक और बात समझ लें कि जिस उज़्व में तहरीक होती है, ठीक है, अब इन 3 उंगलियों को देखें, ठीक है जी, इस उंगली में तहरीक है, ठीक है जी, ये उससे अगले वाला उज़्व है तो यहाँ पर तस्कीन होगी, और ये पिछले वाला उज़्व है यहाँ पर तहलील होगी। यानी ये 3 उंगलियाँ हो गई, यहाँ पर तहरीक है, यहाँ पर तस्कीन है, यहाँ पर तहलील है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस उज़्व में तहरीक है उससे अगले उज़्व में तस्कीन है और उससे पिछले उज़्व में तहलील है। इस तरह चाहें तो आप समझ लें, या अगर आपको इस तरह समझ नहीं आती तो फिर आप दूसरा तरीका है, उस तरीके से समझें कि इस उज़्व में तहरीक है, इससे अगले उज़्व में जो है तस्कीन है, और फिर इससे अगला उज़्व जो है उसमें तहलील है। यानी इस उज़्व में तहरीक है, यहाँ तस्कीन है और यहाँ तहलील है। यूँ समझ लें, आपकी मर्ज़ी है, पहले वाले कुलिये से समझ लें कि तहरीक से अगले उज़्व में तस्कीन है और तहरीक से पिछले उज़्व में तहलील है। एक ये कुलिया है और एक ये कुलिया है कि जिस उज़्व में तहरीक है उससे अगले उज़्व में तस्कीन है और तस्कीन से अगले वाले उज़्व में तहलील है। तो उम्मीद है कि आपको कानून मुफ़रद अज़ा की टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी की समझ आ गई होगी। ख़ुद भी इस लेक्चर को सुनें और अपने दूसरे साथियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि इल्म तिब को फैलाने में हम अपना किरदार